जी, उसको नर्वस भी सिस्टम अंदर काफ़ी ब्रेक हुआ है, टूटा है। जी जो आँखों का जो नर्वस सिस्टम है, जी नर्व हैं, जी डॉक्टर ने बताया होगा जी कि सूख रही हैं, जी हाँ है ना। जी, और ऐसे करके किनारे का नहीं दिखता होगा, नहीं दिखता है ना। नहीं दिखता है। जैसे कोई पाइप से देखे, हाँ ऐसे पाइप से जी जी ऐसे दिखता है, अगल बगल का नहीं दिखे। जी, नहीं दिखता है। उसको भी बुलाया हूँ गुरुजी। हाँ, लेकिन है, वो स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं। है साथ में ही वो। उसके लिए वो असाध्य रोग है। जी दरबार की ओर से निःशुल्क महाहवन होता है। जी, क्या नाम उसका? राहुल विश्वकर्मा राहुल। जी। और उसका पारिवारिक संबंध भी ठीक नहीं रहता है गुरुजी। वो सब ठीक है, अब वो कोई कष्ट नहीं, केवल आँख ही असाध्य रोग है, बाकी उसका कुछ भी नहीं बचा। जी जी, ना आप में कुछ बचा। आपको लगता कोई कष्ट अब आपको है? नहीं हमको नहीं है गुरुजी। सब खत्म हो गया, जी, कुछ भी शेष नहीं, किसी में शेष नहीं। और उसको भगंदर का भी शिकायत है गुरुजी। नहीं है, बुला लो ना, अब नहीं है। जी, खड़ा है, बुलाओ उसको, राहुल इधर बुला लो। भगंदर अगंदर सब गया, अब कुछ नहीं। जितने जानलेवा कष्ट थे सब गए। आँखों का चूँकि नर्वस, इसको कैंसर डेवलप हो रहा था, पता है तुम्हें? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। कैसे हो रहा हो? ठीक हो सर। जमीन में बैठ के देखो, भगंदर आपको लग रहा है? बैठिए, रगड़ के देखिए, जैसे कर सकते हो। कष्ट होते थे, कोई कष्ट है? खड़े हुए, कोई कष्ट लग रहा है भगंदर का है? हैं? नहीं। इसीलिए अब केवल ये लो बेटा, राहो। ये असाध रोग के लिए जाके ऑफिस से डेट ले लेना अभी, तो इसके लिए 1 दिवसीय महाहवन होगा। अच्छा, वो निःशुल्क है आँखों के लिए। संकल्प लेके इसका कर लेना, आप संकल्प लेना इसके लिए और आप ही हवन करना, ठीक है। खुश रहो, वहाँ की सब बढ़िया। और कोई कष्ट तो नहीं राहुल? नहीं। खुश रहो बेटा, प्रसन्न। खुश रहो बेटा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे सीने में मेरे को भय जैसा महसूस हो रहा है। कैंसर, ऑटो इम्यून, क्या सर? लीवर सिरोसिस, लीवर में हाँ। फोड़े, लीवर में फोड़े हो गए थे, लीवर सिरोसिस हो गया था आपको। ये है, निकाल दिया जाए। बैलेंस, और निकाला जाए। बैलेंस, जिसको निकाला गया उसका प्रभाव, उसका उससे उच्चाटन प्रभाव से शिव उच्चाटन कर दिया जाए। बैलेंस, जो शरीर में जलन होती थी हटा दी जाए, जलन चुभन सब नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके सबसे कौन, वो सभी शरीर बाहर निकाल दिए जाए जो इससे प्रभावित थे पिशाच से। शिव सब सेवकाओं को खिला दिए। इसके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ इच्छा विचार से प्राण खींच के सेवकाओं को खिला दिए। इसकी जीभ काट दी जाए। शिव जीभ काट के सेवकाओं को खिला दिए। सड़ गया। इसकी सूजन लाई जाए, मस्तिष्क से नीचे खींच के नाभि में लाई जाए, बाहर निकाल ली जाए। शिव बाहर, सूजन बाहर, नष्ट करके सेवकाओं को खिला। बैलेंस, और जिस जगह से जुड़ा हुआ था, गलत जगह स्थान से, गलत मंदिर से, झाड़ फूंक पूजा पाठ से वहां से तोड़ दिया जाए। तोड़ के अलग किया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए। सब अंदर जो गंदगी आ गई नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस, वही बली वाली पूजा लेता। बलि का अलग स्थान जो है आगे लाया जाए, जहाँ बलि होती, जहाँ जुड़ा हुआ था, सब लाए। बलि के दुष्प्रभाव नष्ट किए जाएं, इसके श्राप से मुक्त किया जाए। इसको शिव जुड़ा हुआ नाभि पर तोड़ दिया जाए। बैलेंस, वापस योनि इसकी वापस लाया जाए पुरुष योनि में, स्त्री योनि से पुरुष योनि लाया जाए। शिव वापस। बैलेंस, स्त्री योनि नष्ट कर दी जाए। ओम ओम। इसके सारे संकल्प दरबार के, जो संकल्प नहीं ले पाया ये, दरबार के सारे संकल्प इसका संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाए। ओम
जो भी संकल्प बच्चे के छूट गए सब पूरे किए जाएं, बना के प्रार्थना में शामिल किए जाएं और पूरे कर दिए जाएं। शिव बैलेंस। ओम। बंद कर तू। बंद करे। इसको मैं भगा के ले जाने वाला था। बस हो गया, चला गया, अब होश में हो। 3-5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। नहीं, आँख खोलो, होश में खड़े हो कर रहे हो। ओम नमः 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, आँख बंद करके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसे दिमाग बेवकूफ बनाता ओम है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब कुछ नहीं, सब निकल गया, खत्म हो गया, फिर भी उसी में झूमू। जहाँ गंदी जगह जाते थे दोबारा भूल के मत जाना। अच्छा, जहाँ झाड़ फूक पूजा पाठ सब गंदे संदे जगह, बली वली जगह जाते थे, जी 7 पूछते नहीं, 7 लाख साल 70 करोड़ साल मुक्ति नहीं पाओगे, ध्यान रखना। क्या नाम है तुम्हारा? अविनाश सोनकर। ये सब अली बली से दूर रहना जीवन में। जी ठीक है। मेरी माँ को भी हृदय रोग है और डॉक्टर हृदय नहीं, कैंसर है, हृदय रोग नहीं। तुम्ही को कैंसर बन रहा था। माँ का हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर के पास। कहाँ रहते हो बेटा? छत्तीसगढ़ मुंगेली में। अच्छा, कोई साथ में आया है? नहीं, मैं ही बस आया हूँ। तुम ही आए हो? जी, कोई नहीं है। अच्छा, कोई बात जी, नहीं। दरबार की ओर से कि निःशुल्क महाहवन है जी असाध रोगों के लिए, तुम्हें बन गए तमाम अंदर, ये कर लेना। अभी जाके ऑफिस में डेट ले लेना। अच्छा, और कल हो जाएगा तुम्हारा। माँ के संबंध में थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि हाँ बेटा, माँ का जो डॉक्टर है हार्ट उनका सूजा हुआ है। कोई बात नहीं, संकल्प करा देना, अच्छी हो जाएगी। और मेरी पत्नी भी है, अभी 1 ही साल हुआ शादी हुए। जब से शादी हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसकी आंखों में काले घेरे हुए जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब यहाँ होती तो हम बताते आपको, अब यहाँ तो है नहीं कोई। जी आपके यहाँ सबसे ज़्यादा कष्ट में आपकी माँ है। जी जी ठीक है ना, तो आप अपनी माँ का संकल्प लेना, अपना लेना, जी और ये महाहवन का लेना दरबार से, जो निःशुल्क है ये 1 दिवसीय। जी ठीक है, तो जो अंदर के रोग, असाध्य रोग, वो जाएँ अब आपके। जी। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ठीक, हाँ हाँ बोलो। और गुरुजी वहाँ पर वनडे जहाँ हो, मतलब जो क्या ऑफिस, वहाँ ऑफिस वाला जगह में बोल रहे थे कि इसके बाद वनडे के बाद महामृत्युंजय और अरे यार, ये करो जो तुमको दिया है, आवश्यक है, ये निःशुल्क पहले ये करो। ठीक है, वो तो करना जब करना है। तो मिश्रा जी बैठे वहाँ, उनसे वहाँ पर जाओ। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मुझे पेशी आती थी और शरीर में बहुत कष्ट था। अक्का था। अभी तो थोड़ा कम हो गया। अब तुम्हारे साथ क्या समस्या है कि तुमने सबके संकल्प तो ले डाले परिवार भर के, अपने नहीं लिए। हस्बैंड बैठे थे पूजा में, मैं नहीं बैठी कह थी। तो रहे हैं, जो संकल्प है नहीं तुम्हारे हुए, सारे कष्ट दिख रहे हैं भरे हुए, तो कौन संकल्प लेगा बेटा? ये मैं ही लूंगी। तो फिर आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करोगे, संकल्प सामने रोग दिख रहे हैं, सब लदे हुए हैं। हाँ, आंखें बहुत बंद कष्ट करें, है। आंखें बंद करें। मेरी आवाज़ में यंत्र के माध्यम से कराए जाने वाले सभी संकल्प, मेरे आवाज और अरे आप नहीं बोले भाई, आप ओम, मेरी आवाज़ में यंत्र के माध्यम से कराए जाने वाले संकल्प, मेरे द्वारा स्वयं कराए जाने वाले संकल्प, इनकी प्रार्थना में शामिल किए जाएं और संकल्प बना के पूरे कर दिए जाएं। उनसे संबंधित सभी रोग और कष्ट और स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं। इनकी पेशी की सभी इस नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बेहोशी में रहने वाली सभी स्मृतियाँ इनकी नष्ट की जाए, नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी। पागलपन की, पागलों की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाए, इनकी सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस। और इनको पागल बनाने वाली, समाज में इनको बेइज्जत करने वाली, पेशी दिखा करके इनके समाज में सम्मान गिराने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। शिव, नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया। ये शरीर बाहर निकाल लिया जाए जो ज़्यादा पेशी लेता था, बारा शिव, सेवकाओं को खिला दिया। इसके बचे हुए सर और स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार प्राण से करें, सारी दरगाहें मजारें जुड़ी हुई हैं, वो सब तोड़ दी जाए इसकी। ओम शिव, अलग की जाए काट के, उच्चाटन, सब नष्ट कर दी जाए।
और बेहोशी में रहने वाली स्मृतियाँ, गठबंधन तोड़ दिए जाएँ। सारे गठबंधन जो हुए पड़े सूक्ष्म जगत में इसके, सब सदा सदा के लिए तोड़ दिए जाएँ। शिव काट के अलग किया जाए। कोई संकल्प नहीं किया, एक भी संकल्प। बैलेंस। ओम। जो जानवर बना के रखने वाली स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए, शिव को खिला दीजिए। बैलेंस। और जो माता बनने का प्रयास करती थी कि माता जी आ गई, वो माता बनने वाली सब स्मृतियाँ इनकी नष्ट की जाए। खुद ही माता बन जाती थी। ओम। शिव काट के अलग की जाए, सब नष्ट की जाए। माता बनने की स्मृतियाँ माता जी बनती थी। जितने भी कष्ट इसके शरीर में जिसको पता भी नहीं, उनसे भी संबंधित सारी स्मृतियाँ नष्ट की जाएं। शिव नष्ट करके बैलेंस। शिव पूरे से ऐठन अकलन जकलन सब नष्ट करके शिव को खिला दिया। बैलेंस। कोढ़ियों की, जो कोढ़ियों की स्मृति है और जानवरों की स्मृति है, सब नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके सब शिव को खिला दिया। बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। ओम ओम। सूजन और निकाल ली जाए, थोड़ी मस्तिष्क दिमाग की सूजन और नीचे लाई जाए, खींच के नाभि में जड़ कर दी जाए, बाहर निकाली जाए स्थूल रूप से। शिव ये भी नष्ट करके शिव काम किया। बैलेंस। पवन देव वायु कम करें बढ़ी हुई इसके शरीर में, अपने में समाहित करें और कम करें वायु। अग्निदेव अग्नि कम करें और अग्नि कम करें और कम कर दे अग्नि और कम करें। बैलेंस। मुझको लेकर के जो इसके विचार अंदर हैं गंदे और जिसके कारण माँ के द्वारा श्रापित है, वो नष्ट कर दिए जाए। वो श्राप माँ क्षमा करें, इसे श्राप हटाया जाए, इसको निष्क्रिय कर दिया जाए माँ। ओम शिव। बैलेंस। अब बोलो 5 बार ओम नमः शिवाय। 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 आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। माँ ने श्राप दे दी। अब खड़े हो, चलो फिरो, मूवमेंट करो। अब चलिए फिरिए। अब खड़े हो, अपने आप को फील कर पा रही हो? अब हो तुम, शरीर मालूम हो रहा है? हाँ। अब मालूम दे रहा है? हाँ। पहले यही नहीं मालूम होता था शरीर है भी कि नहीं है? नहीं होता था, है ना? नहीं। अब आज पहली बार तुम पूरे होश में आई हो। अब है? लेपन करना ध्यान से। गर्दन में खिंचाव है अभी भी। हाँ खिंचाव हो जाएगा, हटा देते हैं खिंचाव। आकड़न आकड़न हटा देते हैं। आंखें बंद करो। ओम। ये खिंचाव हटा दिया पूरे शरीर से, गर्दन के साथ। शिव नष्ट करके शिव को। बैलेंस। और ये रोग और कष्ट निकलने का जो पेशी के द्वारा कष्ट निकलते हैं वो नष्ट बंद कर दिया रास्ता। ओम शिव। द्वार बंद किया जाए। बैलेंस। अब बोलो 5 बार ओम नमः शिवाय। 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 अब चलो फिर उठो बैठो, चेक करो, बढ़िया होगा। असल में क्या इसके रोग कष्ट उसी तरह निकल रहे, उसी ऊर्जा के जैसे पहले निकलती थी पेशी। अब वो द्वार बंद हो गया, वो नहीं निकलेगा वहाँ से। बढ़िया, खड़े हो बेटा, प्रसाद दे दो। लेपन करिएगा ध्यान से। अच्छा ठीक है, खुश हो। अब मेरे सामने ना खड़े होने, फिर कष्ट होने लगेंगे अभी। अब उधर चाहो। अब बाकी प्रार्थना संकल्प करो। अपना संकल्प प्रार्थना तुमने की नहीं, जो भी कष्ट आए प्रार्थना करिए, संकल्प करिए, चले जाएंगे। रोग हैं। गुरुजी प्रणाम। खुश हो, प्रसन्न रहिए। मैं हजारीबाग से आया हूँ।
जी, मेरा नाम हुआ गुदरी मिश्रा। बताइए मिश्र जी। सर मेरा घुटने का प्रॉब्लम था। हैं? घुटना खराब हो गया था, डॉक्टर घुटना? जी डॉक्टर बोले थे बदल दिया जाए। जी अच्छा, अच्छा किया डॉक्टर साहब ने। जी तो डॉक्टर साहब का जो कहना था, आपने चेकअप कराए थे? जी। तो क्या था, कार्टिलेज खत्म हो गए? वो डॉक्टर बोले कि आप नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। ओह अच्छा, नी रिप्लेस करा लें। आंखें बंद करो, देखें। हाँ मिश्रा जी, तो केवल घुटना ही नहीं खराब था, जी जो जो कष्ट थे आपने संकल्प लिए। जी आपको MND की शिकायत थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, जी यानी बैठ करके उठने में प्रॉब्लम होती थी, जी है ना। दूसरा, आपकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, जी ठीक है। जी तीसरा, नाभि से नीचे आप धीरे धीरे डेड हो रहे थे, जी। सुन्न होते जा रहे थे। जी और लंग्स आपके श्रिंक हो रहे थे, सांस लेने में आपको जी पूरी ब्रीदिंग आपकी नहीं होती थी, जी यानी हाँफने लगे आप ज़्यादा चल जाएं तो। जी। ऐसा दम घुटता था, जी। लगता था दम घुट जाएगा, जी ऐसी स्मृतियाँ। रेक्टम में गुदा द्वार में आपको कष्ट जी है ना, आपको गुदा द्वार बाहर भी निकल आता था, जी है ना। ये भी सर्वाइकल से लेके डोर्सल, लंबर, यहाँ जो डिजेनरेटिव चेंजेस वो भी, और बैठने के स्थान तक, ये शरीर में कई जगह आपके कष्ट थे जी। पूरे, ठीक है। जी और हड्डियाँ आपके शरीर की टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं जी बॉडी में। जी दूसरे कूल्हे आपके डैमेज हो रहे हैं, जी ठीक है। जी। और जलन, चुभन, अकड़न, जकड़न शरीर में तमाम थी। जी एक कान में भी आपको प्रॉब्लम थी। जी जी ये कुछ बचा? नहीं नहीं बचा। नहीं। ये सब आप अच्छे हो गए। अब आप बैठिए, जमीन पलथी लगा के देखें। वो हटा दो बेटा, बैठिए, बैठो बेटा। हाँ मिश्रा जी, अब खड़े हो, चलिए फिरिए। देखो हड्डियाँ कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई, पूरे शरीर की हो गई थी, और कितना तकलीफ थी। अब लग रहा घुटना कराना है ट्रांसप्लांट? नहीं लग रहा कराना पड़ेगा? अब नहीं, नहीं होगा। इसमें केवल ज़्यादा दर्द है। कोई बात नहीं, अभी आप सिर पे जब वो लेपन आपका चलेगा, जी। उससे अपने आप सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, जी ठीक है। जी और एक महाहवन कर लीजिएगा अपने लिए। साथ में कोई आया है? कोई साथ में आया है? जी वाईफाई है। ठीक, अच्छा। आपका क्या शुभ नाम है? गुदरी मिश्रा, GUDRIMIS। अच्छा, गुदरी के लाल। जी वारे विष्णु जी महाराज। सर एक रिक्वेस्ट और है सर। हाँ, सर वाइफ को भी बोला है कि स्पाइन का ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टर साहब बता दिया? जी आई है क्या? आई है। बुलाइए, हम बताएं ऑपरेशन अभी, बुलाइए। डॉक्टर साहब को तो मिल जाए मौका, चीर देंगे डॉक्टर साहब, मौका नहीं लगाएंगे, चूकेंगे नहीं डॉक्टर साहब। प्रणाम गुरुजी। देखिए, इनको भयंकर आर्थराइटिस थी, जॉइंट पेन थे बॉडी में, सारे जॉइंट पेन थे शरीर में। अब है कुछ अभी तो खत्म हो गए। दरबार आए, प्रक्रिया आपने की, पूरा परिवार अच्छा है, एक ही प्रक्रिया से। इनको एंक्लोजिंग हो रहा था, अकड़न जकड़न इशारा, आगे झुक कर के ज़मीन नहीं छू सकती थी, है ना। ये दरबार ने ख़त्म कर दिया। ये दुनिया का असाध्य रोग है, संसार का। औषधि दोनों की नहीं बनी जो हमने बताए, ठीक है। ऑटो इम्यून की, वो ऑटो इम्यून में आता है। आपका जो जॉइंट पेन सार है, वो रूमेटिक आर्थराइटिस था, वो ख़त्म। अब डॉक्टर साहब ने क्या बताया सर्जरी के लिए? स्पाइन का। स्पाइन का। हाँ। स्पाइन में बताया कि सर्जरी करा लो। सर्जरी करा, 4 साल पहले गिर गए थे। आप गिर गई थी? हाँ। तो चोट लगी थी? चोट लगी तो थी। वहाँ कष्ट था। हाँ। आंखें बंद करो, और जैसे गिरी थी ध्यान करो। ओम, इनको ले चला जाए वापस।
शिव वापस लाया जाए, शिव वर्तमान में रखा जाए, बैलेंस, प्रहार सब नष्ट कर दी जाए इसमें। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। क्या शुभ नाम है आपका? आपका शुभ नाम क्या है? यमुना मिश्रा। वाह, अति सुंदर। तो अब आप चलो फिरो, उठो बैठो, देखो ना तो अब आपको कोई कष्ट है स्पाइन में, ना कहीं भी, ना सर्जरी जिसकी होनी थी ना कोई कष्ट है। उठिए बैठिए, चलिए फिर बैठिए ज़मीन में, बैठिए, पलथी लगाइए, अब बैठ जाइए, पलथी लगाओ, पलथी लगा के बैठो आराम से। ठीक, खड़े हो, खड़े हो जाओ। कोई कष्ट है? नहीं, नहीं है तो सर्जरी काहे कराओगी? नहीं, उस समय भी बोले थे कि नहीं वो कराएंगे। छोड़ो, आप सर्जरी काहे की कराओगी? अब नहीं कराएंगे। कुछ भी नहीं है, पूरी तरह अच्छे हो चुके हो। ठीक है, कोई भी कष्ट आपको इस समय नहीं, सारे कष्ट आपके खत्म हो चुके हैं। कोई कष्ट है अब? नहीं। आनंद करिए, पति पत्नी लेपन करिए, भोलेनाथ की जय जयकार करिए, माँ की जय जयकार करो, बाबा माता की सवेरे शाम आरती करो, और क्या है, आनंद में रहो, मस्त रहो, खुश रहो। एक लोग दोनों लोगों का संकल्प करके ये महाहवन कर लेना दरबार की ओर से, जो असाध्य रोगों के लिए है। अच्छा, दोनों लोग के लिए करना। पर्ची लाओ, नाम लिख दें दोनों लोगों का। ये महाहवन है, निःशुल्क है, दरबार की ओर से, 1 दिवसीय है। वो पूरा दिन लगता है इसमें, सुबह से लेकर रात तक। सारे ब्राह्मण दरबार के कराएंगे, ध्यान रखना। दे दो। अभी डॉक्टर साहब इनको चीर देते, अब डॉक्टर साहब चीर देते तो बेचारी जिंदगी भर के लिए अपाहिज थी। ये कृपा है ईश्वर की। हाँ हाँ, ये भी था। हाँ, अंदर गांठें बन रही थी अंदर। प्रणाम गुरुजी। गांठें। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरे डीएनए में 5 लोग हैं, मैं अकेला ही आया हूँ। आपके डीएनए में 5 लोग हैं। हाँ, परिवार में। ठीक। हाँ, मैं अकेला आया हूँ। अच्छे हो आप, भगीरथ हो ना, इसीलिए पितरों की मुक्ति कराई। अब आपके पितरों की मुक्ति हो गई, इसलिए आप आंख बंद करके देखोगे तो आपको पितर का चेहरा भी नहीं दिखेगा। जी। दिखा चेहरा? नहीं दिखेगा। यही पितृ मुक्ति का प्रमाण है। जी। है? अब बताओ, कोई कष्ट बचा? नहीं, मुझ में तो कोई कष्ट। आपके डीएनए में कैंसर की स्मृतियाँ बहुत थी, पता है? जी। नष्ट हो गई। जी, माँ की तबीयत और ठीक नहीं रहती। हड्डियों के रोग बहुत बढ़ रहे थे आपके डीएनए में, सब खत्म। तुम्हें जो रोग और कष्ट थे वो बचे नहीं। तुम हमेशा एंजाइटी में रहते थे, हैं? एंजाइटी फील करते थे, ऑटो इम्यून हो ही गया था, शरीर बनता ही नहीं था। अब बनेगा शरीर, अब पुष्ट होगा। एक फोबिया भी था आपको, फोबिया माने डर, भय था कि नहीं? जी। अब फोबिया है, खत्म। बुद्धि काम नहीं करती थी, लगता जकड़ी हुई बंधी हुई है। याददाश्त थी नहीं ठीक से, भूल जाते थे चीज़ों को। सब दरबार ने आपकी याददाश्त अच्छी की। अब चेक कर लो, पीछे का भूला वो सब आपको याद है अब। जी। हैं? जी। सब याद है, दरबार सब पुराना ला के याद करा देता है, कभी नहीं भूलोगे। एकदम अच्छे, कोई कष्ट अब बचा नहीं, ना डिप्रेशन, ना एंजाइटी, फर्स्ट क्लास। बाबा माँ के भजन करना, अपने काम पे ध्यान देना। जी। क्या करते हो? अकाउंट्स की प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करते हो। तो अब अपने काम के प्रति जो अरुचि हो रही थी, आलस से हो रहा था, जी। अब कैसा लग रहा है? क्या करना है? अच्छा लग रहा है, करना है। करना है खूब। जी। कॉन्फिडेंट हैं कि बिल्कुल। कर पाएंगे ठीक से? जी। पूरी तरह कॉन्फिडेंट? जी। बढ़िया, खुश रहो। लेपन करना बेटा, ठीक जी, है? एक वो हाँ, माता जी के लिए पूछना था, वो बहुत ज़्यादा बार बार बीमार रहते हैं। फोटो है उनका माँ का? हाँ। निकालिए। फोटो देखिए, निकाल के फोटो देखें आप। जी। जब फोटो निकाल लेना बताना। जी। जी, देख रहे हैं। देखो, ओम।
हाँ बेटा, देख लिया। देखो तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट थे। शुरू करते हैं दर्द से। उनके पूरे शरीर में दर्द रहता है, इसीलिए बुखार बना रहता है। जी। रहता है बुखार। दूसरा, श्वास लेने में उनको तकलीफ होती है। हाँ। तीसरा, उनके छाती में, ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी, यही कैंसर की स्मृतियाँ थी। ठीक है। और उनको बोन मैरो भी प्रॉब्लम हो गई है, दूषित हो गया है रक्त। अच्छा। भूख लगती नहीं उनको, जी। उल्टी जैसी महसूस करती हैं। हाँ, बहुत उल्टी, है कई ना? बार ऐसा होता है, हाँ। हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता है फिर ठीक होता हाँ, अब नहीं होगी उल्टी उल्टी। जलन चुभन बहुत होती बॉडी में उनको। उनका यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है उनको। और इनको इनक्लोजिंग भी हो रहा था, अकड़न जकड़न हो रही थी बॉडी में, ये भी था। प्राइवेट समस्या भी थी थोड़ी उनको। रेक्टम में उनका इन्फेक्शन हो जाता था, सुबह उनको फ्रेश होने में कष्ट है। दूसरा, उनका राइट साइड सुन्न हो जाता था कभी कभी, दाहिना अंग जो कमज़ोर है उनका, बहुत सुन्न सा होता था। ओसीडी भी है, मतलब चिड़चिड़ापन हाँ। और गंदा गंदा फील करना, साफ सफाई वाला, मतलब लगे कि दूर रहो, इस टाइप वाला है। और गुस्सा उनको कभी कभी फिर बहुत ज़्यादा आ जाता है। और दूसरा, श्वास नली भोजन नली भी अवरुद्ध हो रही थी, भोजन करने में कष्ट उनको होता था। यूट्रस श्रिंक हो रहा था, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए थे, अल्सर भी उनको थे आंतों में। अभी तुम क्या करना कि एक संकल्प करके एक महाहवन कर लेना उनके लिए, है ना? क्या नाम माता जी का? प्रेम देवी। प्रेम देवी। तमाम असाध्य रोग है ना, जी। तो कर लेना। और घर में कुछ ऐसी चीज़ रखी है जी। श्रद्धा सबूरी टाइप, उसे उठा के हटा देना। है घर में तुम्हारे श्रद्धा सबूरी, समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? अभी वो समझा देंगे, सार्वजनिक नाम नहीं लेंगे उनका हम, लेकिन श्रद्धा सबूरी हटा देना। तुम्हारे घर में रखे हैं श्रद्धा सबूरी, जी, समझ गए। समझ गए? हाँ, फेंक देना उठा के नाली में उनको। जी, धन्यवाद। वहीं से गंदगी आ रही है। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी, कैसे हो? सही हूँ। बताओ। अभी आपने परसों बताया था कि मेरे सिर में ट्यूमर हो गया। पीछे। हाँ, और ये मेरे, आप बताना भूल गए थे, यहाँ पे भी दर्द होता है। इसी वजह से होता है। हाँ, और ये अभी सिर दर्द अभी भी हो रहा है, और ये गर्दन में भी और मुंह में भी। ये खिंचाव है, ये दर्द नहीं हो रहा है। इसको महसूस करो, ये स्ट्रेस है, इससे जबड़ा भी खींचने लगता है। तो ये खिंचाव है, ये दर्द नहीं हो रहा है आपको, खिंचाव सा है ना? दर्द और खिंचाव में यही अंतर है। और बताइए, आप कोई कष्ट और बचा हो तो बताएं। और बस यही सही कर दीजिए। ठीक, आंखें बंद करो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस दरबार ने बढ़ाया है पहला, तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ाई है। हाँ, आँख खोलिए। फोबिया था, फोबिया नष्ट किया है आपका। कंजेशन बना रहता था, हाँ। कंजेशन हटाए। आपको ब्रीदिंग कर सकते हो, जैसे बूढ़े लोग नहीं हो जाते हैं, हाँ। ऐसे बुढ़ापा जैसा आ रहा था। आइए, है ना? आँखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थीं, वो भी सब नष्ट हो गई। ठीक है? वो सब। हाँ बेटा, तो ऐसे फोबिया था, है ना? फोबिया भी आपका नष्ट हो गया। तो अभी कुछ इस तरह की चीज़ें बची। लगता था बुढ़ापा जैसा आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन खूब रहने लग गया था। हाँ। तो ये तमाम रोग और कष्ट अब आपके सब चले गए। अब आंखें बंद करो, आपका ब्रेन देखें। ओम सुश्रुत सर्जरी कर दे इसके मस्तिष्क, ट्यूमर काट के सोचों से बाहर निकालना, सब रक्त, गंदा रक्त बाहर निकालना, मस्तिष्क में जो ट्यूमर है नष्ट करके सब दादीची सहयोग करें। बैलेंस। लेपन लगाएं, टाँके लगा के लेपन लगा दें।
5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। अब चलो फिर उठो बैठो। अब कोई कष्ट नहीं, जो उठने बैठने में कष्ट होते तो भी चले गए। जो आपका एक कूल्हा सड़ रहा था एक साइड का, वो ख़त्म हो गई स्मृतियाँ, खड़े हुए। अब कूल्हा ठीक है आपका, ज्वाइंट ठीक है, हिप ज्वाइंट। हाँ। बढ़िया बढ़िया बेटा। ये ऐसा तुम्हारा चित्र था, बन रहा था दिस टाइप। ऐसा अभी आप अच्छे हो। और कोई आया परिवार से? मम्मी आई हैं। ठीक, तो अपना एक ये असाध रोगों के लिए महाहवन कर लेना। अच्छा, ये दरबार की ओर से निःशुल्क है, 1 दिवसीय है। क्या नाम आपका? शिवांशु। शिवांशु। गुरुजी मैं अभी चला जाऊंगा कॉलेज के लिए, तो मम्मी रहेंगी। मम्मी करेगी, आपको नहीं करना है। और गुरुजी ये अभी पूरा कब ख़त्म होएगा? जब ट्यूमर चला जाएगा। लेपन करना ध्यान से। ठीक है। अब चश्मा नीचे रखो, उतारो चश्मा, नीचे रखो। अब देखो आँखों में कोई कष्ट हो रहा है? कोई जलन, चुभन, खिंचाव? नहीं। ख़त्म। अब लेपन करोगे तो ये चश्मा भी तुम्हारा धीरे धीरे उतरने लगेगा। अभी चश्मा नहीं पहने, कोई तकलीफ़ हो रही है? हाँ। केवल दृष्टि का धुंधलापन। अच्छा हो गए भी, लेकिन ग्लूकोमा की स्मृतियाँ, असाध्य रोग है। वो तो मम्मी तुम्हारी आ गई दरबार तुमको लेके, तो ये स्मृतियाँ नष्ट हो गई। नहीं, ये आपको अंधेपन की ओर लेके जाती, ब्लाइंड करती। स्मृतियों का ही खेल है। धीरे 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 रोशनी गिर रही थी, है ना? अभी अच्छा है, लेपन करना है। ठीक है, ठीक है। खुश हो बेटा। अभी आपका जो स्ट्रेस हो रहा था कैसा है अब आपका? अभी कम है काफ़ी। खुश, लेपन करना। ठीक है, ठीक है। खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं असम से आया हूँ। ओ, वहाँ के देश से आ गया। जी। आ गया। मेरा ये पैर में दर्द है, साइटी का प्रॉब्लम है, नर्व कॉम्प्रेशन, बल्जिंग डिस्क और पेशाब के भी तकलीफ है। ठंडा दिन में बहुत बार बार लगता है और मेमोरी भी ऐसा कमज़ोर पड़ रहा है। आते बाहर आ रही धीरे धीरे, आते लग रहा बाहर आ रही धीरे धीरे। ऐसा आंखें बंद करो और सारे भ्रम नष्ट किए जाए। शिव, माँ के श्राप से मुक्त किया जाए इसको। बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना 5 बार। आप चलो फिर उठो बैठो। बहुत डैमेज थे तुम, बुरी तरह। असाध्य लोग इस पूरी थे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव, शिव कुमार जी। अब उठिए, बैठिए। बैठा। उठ के बैठ के चल के देखो, बहुत बढ़िया हो गए। बढ़िया, खुश हो। ये एक स्लिप लेके ऑफिस चले जाना। अच्छा। तो वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करा लेना। कल ही तुम्हारा ही हो जाएगा। ये 1 दिवसीय महाहवन है। अच्छा, ये निःशुल्क होता है। प्रॉब्लम था, सोराइसिस भी था। चिंता नहीं। और मेरे डीएनए में 3 लोग अभी है, सबके प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आनंद में है। अच्छा, बेटा का सोराइसिस है, उसका भी। ये सब चला जाएगा बेटा, संकल्प से जाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इस संकल्प से सब नष्ट हो जाएगा। और अभी जाके डेट ले लेना, कल सुबह का डेट मिल जाएगा, तो अपना संकल्प करके और वहाँ पे हवन कर लेना।
सुबह से शाम तक चलेगा, एक दिवसीय है, वो निःशुल्क है, एकदम खुश हो। ओंकार स्वरूप श्री गुरु पूजनीय गुरुदेव श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुदेव हम हैदराबाद से आए। हैदराबाद से है, खुश ये रहो। बेटी है। हाँ हाँ, परम पूजनीय गुरु जी खुश के रहो चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहे बेटा, बेटा है। खूब खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। कैसे हो? बस आपके आशीर्वाद से हम सब कुशल मंगल है गुरुदेव। ऐसे ही रहना है अच्छे सिर्फ हमेशा। आपके दर्शन चाहिए था, वो मिल गया। खुश रहो बस बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। खूब खुश रहिए। बाबा के दर्शन करके आनंद करते रहो आप लोग, अच्छा रहेगा। बाबा माँ के हमेशा अच्छे बने रहोगे। सब कष्ट गए। आंखें बंद करो आप सभी लोग। ओम। अंदर से दुख की सभी गहरी स्मृतियां सब बाहर निकाल लीजिए। ओम ओम। शिव। नष्ट करके सेवकाओं खिला दी। बची हुई सब उत्साह आनंद में बदल दी जाए, हंसी खुशी प्रसन्नता में बदल दीजिए। ओम। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए। बस जो शून्यपन आ रहा था बॉडी में धीरे धीरे, बिल्कुल वो सब खत्म हो गया। अब जो भी था सब कुछ खत्म है कल से सब गुरुदेव। गंदगी खत्म, कुछ शेष नहीं है। बस और हमेशा अच्छे रहेंगे। आपकी कृपा रहे, बस इतना ही चाहिए। बस आपकी ही कृपा मतलब हमेशा के लिए हमारी सिर पे रहे, ये की मांग रहे हम बस। बाबा माँ कृपा हमेशा रहेगी, हमेशा आपके साथ बनी रहेगी और आप अच्छे रहेंगे। बस लेपन वगैरह करते रहना, ठीक है? अच्छे बने रहेंगे। आप आओ बेटा। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा। बाबा जी मतलब पहले मुझे नॉनवेज खाने का बहुत शौक़ था, तो अभी रिसेंटली कल मैंने सोचा था कि कल से नहीं खाऊंगा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे 2 दिन से बिल्कुल मन नहीं करता। अब कभी नहीं खाओगे आप? ना, अब कभी नहीं। क्योंकि आपकी मांस वगैरह खाने की स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। हाँ। कोई और खाता था, आप नहीं खाते थे। आप किसी और की इच्छा पूरी करते थे, अपने लिए नहीं। अपने लिए खाते होते तो आज भी इच्छा हो रही होती, हाँ है ना? तो बाहरी स्मृतियाँ थीं, जैसे थी वैसे चाहती थी, और आपके द्वारा अपनी इच्छा पूरी करती थी। यही तो साइंस है। जिंदा व्यक्ति रहने दिखने के लिए मरा हुआ व्यक्ति सारे प्रयास करता है। मरा हुआ व्यक्ति वो सारे प्रयास करता है कि मैं जिंदा दिखूं। दूसरों के शरीर में अपने को जिंदा रखते हैं। तो तुम बिल्कुल मांस के एडिक्ट हो गए थे तुम। जैसे लोग मदिरा के एडिक्शन होता है, जैसे न खावा मांस तो आपको उलझन होती थी, है ना? बेचैनी होती थी, खाना है खाना है खाना है, कैसे भी हो। नहीं मिले तो चिढ़ होना, गुस्सा आना, है ना? तो ये आप नहीं थे, ये बाहरी स्मृतियों का प्रभाव था। हाँ गुरुजी, मैं हमेशा घर में इसकी वजह हमेशा घर में इसकी वजह से चिड़चिड़ी होती थी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और ये रोज इसको नॉनवेज चाहिए। ये भी वेजिटेरियन ही है, जो नॉन वेजिटेरियन थे चले गए। और घर में हमेशा कलर लगा रहता था नॉनवेज के लिए। नॉन वेजिटेरियन वाले गए, ये लड़ाई झगड़े वाले सब गए। इसको थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो रहे थे। हाँ ठीक है, अब बढ़िया, आप कोई कष्ट तो नहीं? गुरुजी, इसका रिजल्ट का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। रिजल्ट का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। मतलब पढ़ाई तो अच्छा करता है, टेस्ट भी अच्छा देता है, जब रिजल्ट आता है 1/2 मार्क 1 मार्क 2 मार्क। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये क्यों हो रहा है? लेकिन वही सब जैसे बाहरी स्मृतियाँ थी, अब बाहरी अनपढ़ स्मृतियाँ थी, उसकी इसके पढ़ने का मन ही नहीं करता था, ये तो जबरदस्ती पढ़ता था। हाँ, मैं हमेशा डांटना बस यही करती थी। तो अब अनपढ़ आदमी आगे है तो पढ़ेगा ही नहीं। हाँ हाँ, सही तो कुछ तो था। इसलिए पढ़ने मन नहीं होता था। ऐसे ही मांस खाने वाले आगे आए तो मांस खाना है, तो वही स्मृतियों के कारण ऐसा होता था। अब वो कुछ है नहीं। तो जैसे अब देखो, पूछते अब ये खुद बताएगा।
अब ये देखो, अब पढ़ने की खूब इच्छा अंदर से हो रही कि नहीं हो रही? जी गुरुजी, हो रही है। कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छे नंबर ला पाएंगे? अब कॉन्फिडेंस है। आँख बंद करके चेक करो, आप पढ़ाई करोगे कितने % नंबर ला सकते हो? गुरुजी हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन 50% प्लस में ला सकता हूँ, क्योंकि पास होने के लिए सिर्फ शायद से 40% या 20% ही चाहिए होता है। अच्छा, तो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ यूपीएससी का CDS। मतलब आप पास हो जाओ ऐसा लग रहा है? हाँ। है कॉन्फिडेंस? काफ़ी अच्छे मार्क्स से। काफ़ी अच्छे मार्क्स से आप पास हाँ। हो गए। यही कौन दिया है दरबार ने? आपकी स्मरण शक्ति आपकी बढ़ाई गई है। अभी आप अपने आप को फील नहीं कर पाते थे पूरा, अब अपने आप को फील कर पा रहे हो, है ना? स्मरण शक्ति आपकी, जो पीछे भूल गए थे पढ़ा लिखा, वो भी आपको भी याद है। जो पढ़ा था आपने ध्यान कर लिए, सब आपको याद है। आप भूलेंगे नहीं कुछ, परीक्षा के समय नहीं भूलेंगे। बस यही होता था कि मतलब मैं पढ़ता था और घर पे मॉक एग्ज़ाम भी होते थे हमारे, तो जितने मॉक एग्ज़ाम होते थे तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर करता हूँ, लेकिन वही एक क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि ए है कि बी है ऐसे। अच्छा, अब मोबाइल देखो चलाने की इच्छा हो रही? नहीं अभी नहीं, अभी फ़िलहाल मैंने 3 दिन से शायद नहीं छुआ है। मतलब पहले ऐसा होता था कि फ़ोन की बैटरी अगर 60% से नीचे चलेगी तो मुझे टेंशन होता था चार्जर कहाँ है। और कल मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड था और मुझे पता भी नहीं, घर पे गया तो जाके पता चला फ़ोन डेड है। तो ये सब दरबार ने किया है आपके लिए। अब आप अच्छे से पढ़ लिख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? सब कष्ट आपके गए अब नहीं है कोई भी। वो कोई कष्ट है अब? आप कोई कष्ट है? बाबा जी ये मोटापे का मेरे को कष्ट है, मतलब वो मैं संकल्प किया आपने। हाँ संकल्प। और जाएगी, चर्बी छटेगी। और आंखों का भी वही है, आंखों की पावर धीरे धीरे कम होने शुरू हो लेपन गई। चालू रखेंगे, सब चला जाएगा। ठीक है बाबा जी। हाँ बेटा। गुरुजी मुझ पे अपनी कृपा बनाए, मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। मेरा अगले साल नीट का एग्ज़ाम है और मुझे कॉलेज AFMC चाहिए, है ना? अभी आपको क्या लगता है, आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? अब कर पाओगे कि नहीं? कर पाऊंगी। यही दरबार ने दिया है। रुचि बढ़ाता है दरबार पढ़ाई के लिए बच्चों में, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, पावर, मेमोरी पावर बढ़ाता है। जैसे अभी क्या हो रहा था, हम बताएं थोड़ा, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, आप समझ सकते हो जो हम बोल रहे हैं। जैसे आप लड़की हैं लेकिन आप अपने आप को पूरा लड़की फील नहीं करते थे, है ना? लड़की नहीं फील कर पाते थे, वो फीलिंग ही नहीं आती थी, है ना? तो ये सब बाहरी खराब स्मृति। इसके साथ ठीक उल्टा था, ये अपने आप को पूरा लड़का नहीं फील कर पाता था। पूछो हाँ या ना, माइक दो उसको। जी गुरुजी, कभी कभी। हाँ, समझ रहे हैं? तो ये बाहरी स्मृतियों के कारण होता था। अभी आप पूरी तरह लड़की हो, हमेशा रहोगी, ये पूरी तरह लड़का है, हमेशा लड़का ही रहेगा। यही चीज़ें आगे चल के क्या होता है, जब शादी ब्याह का समय आता है तो लड़की के अंदर जो जेंडर चेंज होने लगता है, अंदर रस रसायन वैसे ही बनने लगते हैं। तो लड़की अब तो लड़का बन गई अंदर से, मानसिक। तो अब लड़का लड़के शादी करेगा नहीं। अब आप लड़के वाली फीलिंग में हो तो सामने लड़का आएगा तो कोई आकर्षण नहीं बना, तो ये होगा अरे यार छोड़ो, बाद में अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। ऐसे फिर माँ बाप कहते हैं बिटिया शादी नहीं कर रही। अब बिटिया परेशान है स्मृति के कारण, ये माँ बाप को पता नहीं, तो माँ बाप कोई और गणित लगाने लगते हैं। लड़का शादी नहीं करता, कहता हमें नहीं करना, क्यों? लड़का तो लड़की बन के बैठा है, उसकी फीलिंग ही नहीं आ रही लड़कों की, लड़की देख के आकर्षण ही नहीं हो रहा है, तो फिर कहते शादी नहीं कर रहा है। तो वो बाहरी स्मृतियों के प्रभाव से सारा होता था। ऐसे ही आपकी पढ़ाई लिखाई में बाधक जितनी स्मृतियाँ थी सब गई। अब आप एकदम प्योर हो 100%। अब अपना आप पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, सब याद रहेगा, सब चीज़। और परीक्षा के समय तो सब कुछ याद रहेगा, कुछ भी नहीं भूलेंगे, सब कुछ याद रहेगा। कक्षा 5 से लेकर के अब तक का याद रहेगा सब, हैं? तो सब कुछ कर पाओगे बेटा। अब सब गंदगी गई, एकदम आप अच्छे हो। कोई और कष्ट बचा हो तो बताओ। गुरुजी इसका थोड़ा सा मंथली डेट वो पता ही लिया, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो अच्छा रहेगा, वो अपने संकल्प से जाएगा सब ठीक है। वो उसी जो मैंने बताया अभी, उसी कारण से गड़बड़ था। जब लड़के की इसमें आने लग जाएगी फीलिंग, तो साइकिल गड़बड़ हो जाएगी। यही साइंस है, समझ गए? अच्छा गुरुजी
ससुराल वाले ना जब से शादी हुआ हमारा तो हम हस्बैंड वाइफ को बहुत डिस्टर्ब करवा रहे हैं। अभी हमने ये अब आए तो सबसे पहले हमने आपके अंदर से दुखों की स्मृतियाँ निकाली, जो एक पूरा भंडार हो गया था दुखों का। हाँ बहुत, इसीलिए मेरे पतिदेव ने आपके लिए एक मैसेज दिए है। जो ऑफिस में छुट्टी नहीं दे रहे हैं, परेशानी कर दिए हैं, गुरुजी को बता दीजिएगा और मुझे बुलाएंगे। अगली बार जब वो बोलेंगे, जी संकल्प करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। जी गुरुदेव आपका। आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया था? मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब आपको क्या लगता है, ये आपका पसंद का विषय था नहीं, जो आपने चूज किया? नहीं, मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। ये बात है, ये इसका विषय ही नहीं था जो चूज किया इसने। ये विषय इसने जबरदस्ती चूज किया। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन को अब तो खैर कर पाओगे, निर्णय ले पाओगे। अब ठीक है। अभी ये क्या बनेगा गुरुजी, कृपा करें। वो आप जो बनना चाहेगा वही बन जाएगा। अभी अब ये निर्णय ले पाएगा। ये दरबार ये देख रहा था कि ये अपना जो विषय लिया है इसने, वो इसके मन से चूज़ किया हुआ नहीं है, बाहरी स्मृतियों के प्रभाव में इसने चूज़ कर लिया और फंस गया। इसके सब्जेक्ट नहीं मन का। हाँ गुरुजी, मुझे वो सब्जेक्ट लेना पड़ा क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। क्योंकि अगर बता तो रहे हैं, अभी यही हाँ, तो देखो, अगर मैं वो सब्जेक्ट नहीं लेता ना तो जो मुझे चाहिए मैं उसकी तरफ जा नहीं पाता। देखो ऐसा ही पढ़ो, तुम्हारे लिखा रखा हुआ है वहाँ, स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे सब लोग। पढ़ो क्या लिखा है इसमें। लिखा है गुरुजी, उतने दूर तक मैं देख नहीं पा रहा इसमें लिखा है। अच्छा दे दो पर्ची बाहर भाई, पढ़ लो, तुम्हारे लिए लिखी रखी पर्ची पहले से। इसको पढ़ो माइक पे, माइक पे पढ़ो, माइक पे पढ़िए बोल के। ये क्या लिखा है? अपनी अर्जी के बिना अपनी मर्जी के करियर चूज किया ऐसा लगता था। हाँ, कभी कभी लगता अपनी मर्जी के खिलाफ हाँ, कैरियर हाँ, चूज किया हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, ये बात सही है। हाँ। तो वही दरबार देख रहा था। तो आप अपनी मर्जी के सापेक्ष जो आपकी इच्छा है, जो कर सकते वो करिए, सब कर पाएंगे। हैं? खुश रहो। हाँ धन्यवाद गुरु। कोई बात नहीं, अभी दूसरों को देख के प्रभावित हो रहा है। मोटापा इसीलिए कम करना है, अब पूरा था ही नहीं। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। बेटा पानी। प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा, कैसे हैं? अच्छा बताइए। गुरुजी, मेरे डीएनए में 5 सदस्य हैं और मेरे को अभी अगर आप तो मेरे को पैरों में, तलवों में सेंसेशन की प्रॉब्लम होती है, गद्दे जैसे, और ख़ास तौर से अभी इस टाइम आगे की उंगलियों के और उसके जस्ट पास में प्रॉब्लम है। अब आपको क्या लगता है क्या बचा है? ये जो आगे की उंगलियों में अभी भी समस्या, सेंसेशन नहीं है। सेंसेशन नहीं है और बाकी तो आ गया सेंसेशन। हाँ, उससे पहले मैंने संकल्प करे थे तो उससे मुझे, हाँ तो बाकी तो सेंसेशन आ गया है। कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। ओम ओम। गुड। प्रहार। इनके जो संकल्प छूट गए, नहीं कर पाए, अपने शरीर से संबंध में, कष्टों से, रोगों से संबंधित, सब इनकी प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बना दीजिए। इनके मन में भी जो रोग और कष्टों की स्मृतियाँ हैं, इनके चित्त में जो स्मृतियाँ रोगों से संबंधित, वो सब ले जा कर के संकल्प पूरे किए जाएँ, प्रार्थना में शामिल किया जाए और संकल्प बना के पूर्ण कर दिया जाए। बैलेंस, सुश्रुत, नर्वस सिस्टम इनका ठीक कर दिया, सभी नस नाड़ियाँ इनके, सब गंदा काला रक्त बाहर निकाल के सब टाँके लगे, स्वच्छ रक्त प्रवाहित कीजिए। बैलेंस। 5 बार बोली ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। बहुत कष्ट थे आपको, है ना? जैसे आपके अंदर जो स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी। नर्वस सिस्टम आपका बहुत अच्छा नहीं है। अभी दरबार ने सब उसको जी। अच्छे से किया है ना? जी। और पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी। जी। राइट साइड दाहिनी तरफ के जो अंग है ना, वो शिथिल हो रहे थे, अंदरूनी अंग भी बाहर से भी जी। कमज़ोर लगता था। और लीवर आपका श्रिंक हो रहा था। लोगों को सूजन होती है, आपका श्रिंक हो रहा था। और अपेंडिक्स साइड में, नाभि के राइट साइड में, नाभि के पास ऐसे पेन आते थे यहाँ पर, इस जगह पे, वो अपेंडिक्स के थे। हार्निया जैसा महसूस करते थे कि आंतें बढ़ रही हैं शरीर के अंदर से। और आर्टरीज ब्लॉकेज का भी था, फ्रेश होने में कष्ट आते थे कभी कभी सुबह। और जलन, चुभन, सुइयाँ से चुभना, ऐसे नीडल से, अकड़न जकड़न बॉडी में, ये सब बनी रहती थी। अभी सब ये गई। अब आप चल के देखें, मूवमेंट करें, नीचे ज़मीन में करें मूवमेंट, फर्श पे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गुरुजी पहले से कम है। महसूस हो रहा है नीचे? हाँ, महसूस फर्स्ट महसूस हो रहा है। अच्छा, ये सेम प्रॉब्लम मेरे पिताजी को भी है। हाँ, ये बेटा स्मृतियाँ ही हैं। ये स्मृतियाँ पूरे कुल में रहती हैं। अच्छा। आप में, माँ में, भाई में, बेटे में, सभी में रहती हैं। जिसके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं उनमें पहले दिखाई देती हैं, बस इतना ही है ना? तो आप में वैसे था सिम्टम्स, इसीलिए थे। अब वो स्मृतियाँ हैं, उसके कारण धीरे धीरे रोग लगता है कि रोग हो गया है। स्मृतियाँ गई तो रोग गए। तो केवल सिर पे लेपन करेंगे, नर्वस सिस्टम और थोड़ा आपका ब्रेन आपका केवल सही हो, बाकी सब ठीक है। अब गुरुजी एक पारिवारिक हुआ है कि हमारा, जैसे मैरिड हूँ तो मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चली है, बहुत। पिछले कुछ साल से, जब से कोविड आया है, उसके बाद से थोड़ी सी आपस में तालमेल की कमी रह रही है। वो हम समझ नहीं पा रहे किसी। मैंने वही बताया भी आपको, जिसके ग्रह नक्षत्र जब कमज़ोर होते